तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नई रोब्लॉक्स की धमाकेदार वीडियो में। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमने जेल से निकलने की एक मुहिम शुरू की थी जो अभी रास्ते में रुकी हुई है। यानी कि जैसे ही हमने एक रास्ता चुना था जहां से हम जेल से बाहर जा सकते थे, वो हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि हमें पता नहीं कि हम अभी कहाँ पहुँच चुके हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम कहीं पर दोबारा से उसी जगह पे आ चुके हैं जहां से हमने रेस को शुरू किया था, यानी कि हमने एस्केप को शुरू किया था। तो देखते हैं गाइस कि क्या होता है। सबसे पहले हमने यहाँ एक रास्ता मिला जिस पे हमें यहाँ पर उस फैन को डिस्ट्रॉय करना था, और उसके चक्कर में हमने वो बटन दबा दिया और हमने उस फैन को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद हम सीधा उस टनल से होते हुए नीचे की ओर गए थे। बस गलती यहीं पर हो गई थी। तो चलो गाइस, देखते हैं आगे की वीडियो में क्या होता है। तो देख सकते हो गाइस, मैंने जैसे ही ये बटन दबाया उसके बाद मैं सीधा नीचे गया और सीधा धड़ाम से मैं उस प्रिजन के बीचों बीच गिरा हूँ, जहां पर सारी सिक्योरिटी गार्ड हैं और वहां का मेन जेलर भी वहां पर बैठे हुए। उसने मेरे को देख लिया और तुरंत सिक्योरिटी गार्ड से बोलकर वहां की मेन गेट को लॉक कर दिया। तो गाइस, अब मेरे पास निकलने का सिर्फ दूसरा चांस है। मुझे जैसे तैसे करके यहाँ से निकलना है, लेकिन कमाल की बात यह है कि अभी भी मेरे पास चांस है कि मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। इसलिए गाइस, मुझे ये ध्यान देना पड़ेगा कि मैं उस जेलर के पास या उसकी नज़रों के आसपास बिल्कुल ना आऊँ। और मुझे कुछ बॉक्स मिले हैं, बस मुझे उस बॉक्स के ऊपर चढ़ना है और वेंट से होते हुए यहाँ से बाहर निकलना है। चलो गाइस, देखते हैं कि क्या होता है, और काफी मजा आने वाला गेम प्ले वीडियो में। चलो गेम प्ले को शुरू करते हैं। सो लेट्स गो गाइस, चलते हैं। अभी देखते हैं कि वहां पर आखिर होने क्या वाला है। मुझे एक बार गार्ड से जाके पूछना पड़ेगा। वैसे तो गार्ड यहाँ पर काफी खाने पीने में बिजी है, और यहाँ पर कुछ बंदे जो हैं फंस चुके हैं बुरी तरह से, क्योंकि उन्होंने रास्ता गलत चुना था। और ये चीज मेरे साथ भी हो सकती है अगर मैं रास्ता गलत चुनता हूँ तो। लेकिन गाइस, लेकिन चलो इस जेलर के पास जाके देखते हैं। ओह शिट, इसने मुझे देख लिया और भाई साहब, इसने सीधा मेरी खोपड़ी पे गोली मार दी और मैं यहाँ पर ढेर हो गया। तो इसका मतलब यह है गाइस कि हमें उस जेलर के पास बिल्कुल भी नहीं जाना है और हमें इस बॉक्स की मदद लेनी है। यानी कि मुझे छुपने के लिए ये बॉक्स मिले हैं कि इसके ऊपर चढ़ के मैं वेंट के ऊपर जा सकता हूँ। आई थिंक मुझे इस फ्रीजर का भी क्या यूज हो सकता है। नहीं गाइस, इस फ्रीजर का कोई भी यूज नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि मुझे डेफिनेटली इस बॉक्स के ऊपर चढ़कर ही उस वेंट तक पहुंचना है जहां से मैं इस पूरे प्रिजन से बाहर निकल सकता हूं। तो लेट्स गो गाइस। अभी मैं देख रहा हूं, मैं री एंट्री यहां से हुई थी, तो मुझे इस डोर को खोलना है। सबसे पहले तो ये जो यहाँ पर जो डोर है इसे मेरे को ओपन करना है। वैसे तो ये नॉर्मल ओपन हो नहीं रहा है जो बाकी डोर्स हो रहा है, मुझे बस इसे खोलने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। और उसके लिए मुझे पहले चारों तरफ जाके देखना पड़ेगा कि आखिर में वो कौन सी जगह है जहां से मैं उस गेट को खोल सकूं। बट यहाँ पर मुझे एक भी कोई ऐसा चीज नहीं दिख रहा है जिससे मैं उस गेट को खोल सकूं। और शायद मुझे लग रहा है कि उस जेलर के पास ही कुछ ऐसी जगह होगी जहां से मैं उस गेट को खोल सकूं, और मुझे लगता है कि मुझे उसके पास जाना ही पड़ेगा। बट एक्चुअली में प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर मैं उसके पास जाता हूं और उसने अगर मुझे देख लिया तो वो बिना सोचे समझे सीधा मेरे ऊपर गन फायर कर देता है। और सबसे दिक्कत वाली बात तो यही है, तो मुझे किसी ना किसी तरह से छुपा के उसके आसपास देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा कोई स्विच है जिसको टच करके मैं उस गेट को खोल सकूं। तो लेट्स गो गाइस। अभी फिलहाल के लिए तो मैं गंदा फंस गया। मैं सीधा उसके कैबिन में चला गया, और जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर भाई उनकी कैबिन में जाके घुसोगे उनके मुंह के सामने, तो तुम्हारा जो हाल होगा ना वो तो तुम्हारे सामने ही है। तो लेट्स गो गाइस। यहाँ पर मेरे साथ 2-3 बंदे और आ चुके हैं। मुझे लगता है कि शायद इन बंदों की हेल्प लेनी चाहिए मुझे। और हाँ, देख सकते हो गाइस कि ये बंदा ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, और मुझे लगता है कि मुझे भी ऊपर चढ़ना चाहिए। और 1 2 3 लेट्स गो गाइस। हमने सीधा एक ही बार में ये बॉक्स की मदद से सीधा वेंट में आ चुके हैं। अब गाइस, हमको एक परफेक्ट और सही रास्ता ढूंढना पड़ेगा ताकि हम इस जेल से आराम से बाहर निकल सके। लेट्स गो गाइस, देखते हैं कि आगे क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों की आवाज तो आ रही है, बट मुझे देखना पड़ेगा कि आगे आखिर चल क्या रहा है। अगर मैं गलती से किसी भी वेंट से
किसी भी डोर से बाहर निकलूंगा तो जाहिर सी बात मैं फिर से उस प्रिजन में फंस सकता हूं। यानी कि जो बंदे आपको उस जेल के अंदर दिख रहे थे उन्होंने गलत रास्ता चुना था, जिसकी वजह से वो लोग सीधा वहां पर जाके फंस चुके हैं और वहां से भी बाहर निकलने का कोई भी रास्ता उन्हें नहीं मिल रहा है। मैं यही नहीं चाहता कि मैं उन बंदों के साथ फंसूं, क्योंकि वहां से निकलने का कोई चांस ही नहीं बनता। तो जाहिर सी बात है मुझे एक एक कदम फूक फूक के रखना पड़ेगा और एक सही रास्ता ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं बड़ी आसानी से यहाँ से निकल सकूं। बट गाइस देख सकते हो मुझे सही रास्ता मिल चुका है। जो जेलर वहां पर बैठा था उसके जस्ट राइट साइड में एक कार्ड दिख रहे हैं मुझे, लेकिन क्या यहाँ के प्रिजनर्स मुझे देख पा रहे हैं? सॉरी, ये लोग मुझे देख नहीं पा रहे हैं और यहाँ से भी कोई रास्ता नहीं है। मुझे लगता है कि बस यही वो चाबी है जिसकी मदद से मैं उस सामने वाले दरवाजे को खोल सकता हूँ। राइट नाउ गाइस मुझे ये चाबी मिल चुकी है और जेलर को भी भनक नहीं लगी और फाइनली वो गेट खुल चुका है जिसे हमें खोलना था। तो मुझे बड़े आराम से यहाँ से वापस निकलना पड़ेगा और जाके सीधा मैं उस मेन गेट से बाहर जाता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ से ओके गाइस फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और हमारा चेक पॉइंट हमें मिल चुका है। तो इस पूरे फ्लोर में एसिड फैला हुआ है और मुझे इन एसिड से बच के बाहर निकलना पड़ेगा। ओ अच्छा, तो ये जो ड्रम हम जिसको समझ रहे हैं एक्चुअल में वो रियलिटी नहीं है, वो फंसाने का तरीका है। तो गाइस हमें उस पीली वाले ड्रम पे तो बिल्कुल भी नहीं कूदना, हमें चेयर से होते हुए ही आगे बढ़ना है। ओके फाइनली गाइस, ओ शिट, मैं सेकंड चेयर तक पहुंच चुका था बट कोई फायदा नहीं हुआ इसका। तो लेट्स गो गाइस, फिर से एक बार ट्राई करते हैं और ये बंदा बारे बार मरते जा रहा है। ओके फाइनली सेकंड चेयर में आ चुका हूं मैं, मुझे बड़े आराम से थर्ड चेयर तक। ओके फाइनली मैं यहां तक आ चुका हूं और एक जंप और एक लास्ट जंप। ओके फाइनली, ओके गाइस फाइनली हमने यहां तक पहुंच लिया बड़ी आसानी से। हम उस हमारे दोस्त का वेट करते हैं कि आजा भाई आजा तू भी आराम से, बट वो बंदा बार बार वही गलती कर रहा है कि वो उस नकली ड्रम में कूदे जा रहा है, जबकि वो एक्चुअल में वहां पर कोई ड्रम नहीं है, वो बेवकूफ़ बनाने के लिए है। तो वो अगर सेकंड चेयर तक आ जाता है, लेकिन ये भाई साहब बच गया वो बंदा। आजा भाई आजा, जल्दी आजा। वो कूद सकता है गाइस, वो कर सकता है, हमें उसको साथ में लेना पड़ेगा। बट गाइस क्या लगता है वो कर पाएगा? ओ शिट गाइस, मैं यहाँ पर वेट नहीं कर सकता क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमारा जो है अगला चेक पॉइंट हमें मिल चुका है। लेकिन गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि इतनी सारी लेजर की गने यहाँ पर चल रही है। मुझे लगता है अगर ओ शिट बच गया, मैं बच गया। ओ फाइनली मैंने एक ही बार में इतनी खतरनाक चीज को पार कर दिया है गाइस। फाइनली इस चीज के लिए तो लाइक बनता है, क्योंकि अगर वो लेजर लाइट का कोई भरोसा नहीं कि कौन सा लेजर लाइट कब चलने वाला है, मुझे कोई उसका अंदाजा नहीं था। मैं बस चलते गया और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं वहां से पार हो गया। गाइस चलो ऊपर की ओर का रास्ता खुल चुका है और जल्दी से ऊपर की ओर चलते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ से मेरे को नीचे, सॉरी मैं फिर से उसी जगह पे आ गया। ओ शिट गाइस, ये तो बहुत खतरनाक चीज हुआ। मैं फिर से उसी जगह पे कैसे आ सकता हूँ? ओके तो गाइस लेट्स गो, अभी हम लोग करने वाले हैं इन लेजर लाइट को पार। और देखो हमको चेक पॉइंट तो मिल चुका है, अब बस ये आराम से हम लोग इस लेजर, ओ शिट यार मैं जस्ट लास्ट वाले में पहुंचने वाला था और गलती से मेरा पैर लास्ट वाले लेजर लाइट पे लग चुका है। ओ शिट यार, मैं इस चीज को बड़ी आसानी से कर सकता हूँ, लेकिन मेरे करने का तरीका गलत है। मुझे अपने तरीके, ओ फाइनली मैंने इसको पार कर दिया मरने के बावजूद। ओ शिट गाइस, ऐसा कभी कभी होता है। देखो अभी ये क्या चीज है, मुझे लगा नॉर्मल सा फ्लोर है, बट यहाँ पर भी कुछ एसिड वगैरह टाइप का इन्होंने डाल के रखा है। इसका मतलब ये है कि हमें इन बेंच से होते हुए ही जाना पड़ेगा। सामने की तरफ एक डस्टबिन रखा हुआ है, मुझे बड़े ध्यान से उस डस्टबिन में जंप करना था। बट ये क्या भाई, मैं उस फ्लोर की टच किया, बस मुझे कुछ नहीं हुआ। और अभी कुछ भी हो सकता है। देखो अभी मैंने सेकंड टाइम उस फ्लोर को दोबारा से टच किया, बट यहाँ पर मैं डेड हो चुका हूँ। ये इस गेम का मेरे को कई बार समझ में नहीं आता कि कभी आप डेड हो जाते हो, कभी आप नहीं होते हो। बट यहाँ पर देखो अभी मैंने एक बार टच किया, बट अच्छा ज्यादा देर हम उसके ऊपर रुकते हैं तब हमें खतरा रहता है। तो फाइनली गाइस हम लोग इस बॉक्स के ऊपर पहुंच चुके हैं, अब बस ये चेक पॉइंट हमें मिलने वाला है। ओके फाइनली हमने इसको बड़ी आसानी से पार कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा जो आ चुका है, और ये भी बहुत डेंजरस गाइस, क्योंकि पिछले वाली वीडियो में आपने देखा था कि इसी तरह का कुछ आया था मेरे सामने और उसे पार करने में मुझे काफी मुश्किलें जा रही थी। बट गाइस तुम्हारा भाई अभी प्रोफेशनल नहीं हुआ है,
प्रोफेशनल नहीं हुआ है। मैं कुछ यही बोल रहा था कि तुम्हारा भाई अभी प्रोफेशनल नहीं हो चुका है, उसको प्रैक्टिस की और ज़रूरत है। तो गाइस अभी ये प्रैक्टिस करने के लिए है, अभी जब प्रोफेशनल हो जाएंगे तब इसे आसानी से पार कर लेंगे, है ना। तो गलत मत समझना। तो गाइस देख सकते हो प्रोफेशनल तो है तुम्हारा भाई। देखो फर्स्ट टाइम में होता है, सेकेंड टाइम में हो ही जाता है, ठीक है। तो फाइनली मैंने पार कर दिया। तो ये सामने वाला जो डोर है वो किसी तरीके से हम लोग ये ब्लॉक हो चुका है, तो हमें अपनी लेफ्ट के साइड जाना पड़ेगा क्योंकि ये डोर खोलने वाला नहीं है, ये डोर पूरी तरह से बंद है। तो इसे खोलने के लिए सबसे पहले हमने ऊपर की साइड जाना पड़ेगा। मैं पहले यहाँ पर कुछ चेक कर लेता हूँ। नो, यहाँ पर तो एसिड पड़ी हुई है, तो जाहिर सी बात है मैं रिस्क नहीं लूँगा क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत मुश्किलों से पहुँचा हूँ। तो सबसे पहले मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ और देखता हूँ कि आखिर ऊपर की तरफ ऐसा कोई रास्ता है या ऐसा कोई स्विच है जिसकी मदद से मैं इस डोर को खोल सकूँ। सामने की तरफ मुझे एक डोर फिर से मिल चुका है, यहाँ पर मुझे नेक्स्ट चेक पॉइंट भी मिल चुका है। तो ओ शिट, यहाँ पर देख सकते हो, ओह द गार्ड्स फायरिंग एट यूजिंग हैरी गेट ऑन दैट्स रॉकेट ओवर दैट इज द शुड लेट्स अस एस्केप। तो गाइस यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, देख सकते हो। ओ शिट, देखो यहाँ पर इसका कोई भरोसा नहीं कि लेजर कहाँ से निकलेगी, बस आपकी लक पे डिपेंड करता है कि गलती से आप लेजर पे टकरा मत जाओ। और आप जैसे जैसे बच गए और फाइनली मैं इस चीज से बच चुका हूँ। और चलो अब यहाँ पर एक नया सा पार्कोड मोड आ चुका है, अब इसको जल्दी से पार करते हैं हम लोग। फाइनली मुझे लग रहा था मैं इसको बड़ी आसानी से पार कर दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा कोई अंदाजा नहीं था कि नीचे की साइड पे इतनी भयानक एसिड होगी। नीचे की साइड आप देख सकते हो कितना जहरीला एसिड है। लेकिन गाइस इस बार मैं बड़ी सावधानी से चलने वाला हूँ, मैं कोई हड़बड़ी नहीं करूंगा, आराम से एक एक लेवल हम पार करेंगे। ओके, तो फाइनली हमने हमारा चेक पॉइंट फाइनली मिल गया। अब मुझे यहाँ पर तो बहुत दूरी दिख रहा है, तो यहाँ पर से एक स्विच मिला है और इस स्विच को दबाने से हमारा रास्ता खुल चुका है। तो लेट्स गो गाइस, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हाँ गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा और ऐसी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो गाइस आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। सो लेट्स गो गाइस, हम लोग यहाँ तक तो पहुंच चुके हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आगे कोई परेशानी होने वाली है। ये मिसाइल की तरह का कुछ तो है। वेट, ओ नो, दिस रॉकेट इज ऑन वन वे ट्रिप टू द मून। व्हाट, हम लोग मून में जाने वाले हैं? फाइनली गाइस हमें सीधा इस धरती से बाहर ही भेज दिया गया है। ओके तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको रोब्लॉक्स की एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेक श्योर कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा ऐसे ही धमाकेदार वीडियो देखने के लिए। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही, चलते हैं अब। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।